गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। इस पाठ में हमने पढ़ा था कार्बन की विशेषताएं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो उससे संबंधित हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे जो आप समझना और याद करना। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है क्योंकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। एक इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है और ये हमेशा गतिशील रहता है। एक इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो हमेशा गतिशील होता है। अतः ये विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यदि कार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो पूर्व लग्न क्या होगा? पूर्व लग्न यानी कि पहले लगने वाला, यदि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो पूर्व लग्न होगा मैथ। यदि कार्बन परमाणु की संख्या 2 है तो पूर्व लग्न होगा एथ। और कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो पूर्व लग्न होगा प्रॉप। तो अपना आंसर हो जाएगा प्रॉप। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो पूर्व लग्न होगा प्रॉप। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl का IUPAC नाम बताइए। अब आपको इसका IUPAC नाम बताना है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो हम इसका IUPAC नामकरण करने के लिए पहले नामकरण यानी कि गिनती उधर से शुरू करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी नजदीक हो, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पर ही है, प्रतिस्थापी 1 पर भी है। अतः मैं इधर डबल बॉन्ड है, इधर से मैं गिनती शुरू करता हूँ 1 2 3। तो इसके अंदर 1 2 3 करने के बाद 3 पर कौन है तो 3 क्लोरो। 3 पर जो प्रतिस्थापी है 3 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 और 1 पर है और 3 को कहते हैं प्रोपीन। 1 पर है डबल बॉन्ड 1 और 3 कार्बन है, इसको कहते हैं प्रॉप। और डबल बॉन्ड है तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये है एल्कीन, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। फिर नेक्स्ट अगला है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। तो ये आपको याद रखना है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए CnH2n-2। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है IUPAC का पूरा नाम बताइए। तो आई मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी हिंदी में इसका नाम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुपयुक्त रसायन संघ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? तो कार्बन परमाणु की ज्यामिति होती है समचतुष्फलकीय, क्योंकि इसके मध्य जो कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। एक कार्बन में 4 कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं, समचतुष्फलकीय। अगर हम इसकी संयोजकता भी निकालते हैं तो पहले में 2 और दूसरे इसके सबसे बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो कार्बन परमाणु की ज्यामिति जो होती है, संरचना समचतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट, फुलरीन में फलकों की आकृति कैसी होती है? तो फुलरीन के अंदर फलकों की जो आकृति होती है वह होती है फुटबॉल के समान। क्योंकि इसकी जो खोज की थी
अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बंकमिस्टर फुलर ने इसकी खोज की थी। अतः इसकी संरचना बकीबॉल के समान है, फुलरिन के समान ही है। टोटल इसके अंदर 32 फलक होते हैं और इस 32 फलक में से 20 तो होते हैं षटकोणीय और 12 होते हैं पंचकोणीय। 20 षटकोणीय और 12 पंचकोणीय होते हैं। अतः इसकी फलकों की आकृति और फुटबॉल के समान। नेक्स्ट, एल्केन श्रेणी के द्वितीय यौगिक का नाम बताइए। तो एल्केन श्रेणी के द्वितीय यौगिक का नाम होता है एथेन C2H6। द्वितीय यौगिक का नाम है ये एथेन। ये प्रथम यौगिक है, प्रथम यौगिक का नाम है एथेन। एथेन के बाद में द्वितीय यौगिक का नाम पूछा गया है प्रोपेन C3H6। वापस देखना, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, नहीं सही है, इसके द्वितीय यौगिक का नाम एथेन ही होगा क्योंकि इसके एल्केन का पूछा गया है, क्योंकि इसका सूत्र होता है CnH2n+2। प्रथम यौगिक तो हो गया इसका मेथेन और द्वितीय यौगिक हो गया एथेन। यही सही आंसर है। अगर एल्कीन कहते तो एल्कीन के अंदर प्रथम यौगिक होता एथीन, द्वितीय यौगिक होता प्रोपीन। अगर एल्काइन कहते तो एल्काइन में प्रथम यौगिक होता एथाइन, द्वितीय यौगिक होता प्रोपाइन। तो इसका सही आंसर होगा एल्केन के द्वितीय यौगिक का नाम एथेन C2H6। ये प्रथम यौगिक, ये द्वितीय यौगिक। निम्न के IUPAC नाम बताइए। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नाम एवं उसकी संरचना सूत्र भी लिखिए। नंबर 1 C5H12, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि इसका जो सूत्र होता है CnH2n+2। ये जो सदस्य हैं वह है एल्केन का। तो 5 को बोलते हैं पेंट और पीछे जोड़ते हैं 5 को बोलते हैं पेंट और पीछे जोड़ते हैं एन, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेन। अगर आप इसकी संरचना बनानी है तो कार्बन हो गया 5, 3, 4 और ये 5, यहाँ पर हो जाएगा CH3, CH2, 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 CH3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि पेंटेन। इसका नाम हो गया C5H12 का पेंटेन। नेक्स्ट है C6H12, इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। 6 को कहते हैं हेक्सीन। कार्बन है 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हेक्सीन ये एल्किन का सदस्य है। एल्किन का सदस्य होने के कारण उसमें द्विबंध लगता है। तब इसके अंदर इसमें शेष है कार्बन की संयोजकता पूर्ण करते हैं 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। नेक्स्ट इसके बाद में है C6H10। C6H10 को 6 है यानी कि हेक्स, और ये एल्काइन का सदस्य है, इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। कार्बन कितने हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एल्काइन का सदस्य है इसलिए ट्रिपल बंध लगेगा और शेष उसकी संयोजकता पूर्ण कर देते हैं। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हेक्साइन। फिर उसके बाद में एक और लास्ट बचा है C3H4। 3 को कहते हैं प्रोप और एल्काइन का सदस्य है, तो नाम हो गया इसका प्रोपाइन। टोटल कार्बन है 3, 1, 2, 3। यहाँ पर इसकी संयोजकता पूर्ण करते हैं 3 और 1, यहाँ 4, तो ये हो गया प्रोपाइन। तो ये प्रश्न हो गए, और भी प्रश्न है उनको समझिए और वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।